जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय लक्ष्मी जी की, जय विष्णु जी की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे मेरी गति एवं मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के माध्यम से व्याख्याओं को करते हुए बताया था कि प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जंगल में कुटी बनाने के लिए मुनि जी से पूछते हैं। वे बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आपका निवास तो वहाँ होना चाहिए जिनका हृदय बहुत ही निश्चल है, कोमल है, पाप रहित है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भक्ति होती है, जो आपको ही जानते हैं और चारों पहर आपका ही नाम लेते हैं। ऐसे पवित्र मन में, पवित्र हृदय में ही आपका वास होना चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से मुनि ने उनको बताया और फिर कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए और चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाइए। चित्रकूट में जा कर के जब प्रभु श्री राम जी वहाँ का अलौकिक वातावरण देखते हैं, वह पवित्र वातावरण देखते हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होता है उनका हृदय। लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि यहाँ पर कुटी बनाई जाए। उसी संदर्भ में अब आगे बढ़ते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परि पोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। वह सिर्फ और सिर्फ प्रेम जो है उनको वशीकरण कर सकता है, उनको वश में कर सकता है। प्रेम बहुत ही प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दऊ भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुख दाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। भगवान का जहाँ वास हुआ, जिस कुटी में उन्होंने निवास किया, उसके आसपास का सारा जंगल बहुत ही सुशोभित होने लगा। हरियाली फैल गई, चारों तरफ पुष्प और लताएं बिखर गईं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख
चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विभग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुरा लेने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते रहते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेक लसतु लसुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। ऐसा अलौकिक वातावरण कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहीं है जहाँ भगवान का निवास है। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय, हिमाचल आदि जितनी पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उन्होंने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्यस, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं, पुण्य देने वाली हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। भगवान का जहाँ वास हो, वो अपने आप वो स्थान पवित्र और मंगलमय हो जाता है। इसी का वर्णन करते हुए, चित्रकूट का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। ऐसा अद्भुत वर्णन है। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमट के मंदर ले ही, से वही लखनु करम बन मानी, जाई न सील सनेहु बखानी। कई पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी वन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखे सिय राम पद, जानी आप परनी हूँ, करतन सपने हूँ लखनू, चितु बंधु मात पितु गे हूँ। क्षण क्षण पर श्री राम सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर को याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर पुरजन परिजन गृह सूरति विसारी। छिन छिन पिय बुधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम सुख और प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर होती है।
स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित हैं जैसे दिन में चकवी। नाहने हनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि भगवान में अनुरक्त है सीता मैया का मन और वो बहुत ही खुश हैं। वह जंगल ही अयोध्या समान है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सब कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बड़ी सुंदर उपमाएं दी हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरज तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारि बिलोचन भरहीं। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। वो अयोध्या को याद करते हुए उनके नेत्र जल से भर जाते हैं। अपने भाइयों को, कुटुंबियों को और माता पिता सभी को याद करते हैं। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुम समझकर धीरज धारण कर लेते हैं और सही समय न जानकर अपने हृदय में ये बात छिपा लेते हैं और धैर्य धारण करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहु कुसुमहु बिचारी। समय उचित न जान करके वह धीरज धारण करते हैं। लखसिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाही। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य को की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। भगवान समय के महत्व को समझते हैं और उसके अनुसार धीरज धारण करना ही उस समय उचित समझते हैं। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी
प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी इसकी आगे की चौपाइयाँ अर्थ सहित उपलब्ध होंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे और भगवान के पादारविंदों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। भगवान में अनुराग बढ़ाएंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।